अमित एक व्यस्त कॉरपोरेट ऑफिसर है। सुबह के समय वॉशरूम में उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो टॉयलेट में लाल खून देखता है। वो पानी चलाने से पहले एक पल रुकता है, थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है। उसने सोचा ज़रूर कल रात के मसालेदार खाने से पाइल्स की शिकायत फिर से हो गई है। कोई बात नहीं, बाज़ार से कोई क्रीम ले लूँगा। पाइल्स, फिशर या पेट की गड़बड़ी, क्या आप भी अपने शरीर के सबसे ज़रूरी सिग्नल को एक मामूली तकलीफ समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये सिर्फ खून नहीं था, ये आपके शरीर का रेड सिग्नल था जो एक खामोश और जानलेवा खतरे एनल कैंसर की तरफ इशारा इशारा कर रहा था। ये वीडियो आपकी शर्म और आपकी जान के बीच का फैसला है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। अमित को घंटों कुर्सी पर बैठना पड़ता था। वो स्ट्रेस में रहता था और अपने दर्द को टालता रहता था। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र और यस डॉक्टर पर आज हम बात करेंगे उस कैंसर की जिस पर बात करना भी लोग शर्म मानते हैं। पखाने के रास्ते यानी गुदा का कैंसर, एनल कैंसर। अमित की तरह 90% लोग इस हिस्से में होने वाले किसी भी लक्षण, चाहे वो लगातार खून आना हो, खुजली हो या दर्द हो, इसको पाइल्स मानकर खुद ही इलाज शुरू कर देते हैं। पर यह गलती आपकी जान भी ले सकती है। एनल कैंसर पखाने के रास्ते में एनस के क्षेत्र में होता है। ये आमतौर पर HPV वायरस के कारण होता है। शुरुआत में इसके लक्षण पाइल्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको पहचानना मुश्किल होता है। वक्त के साथ अमित का दर्द और शर्म बढ़ता जा रहा था और वो सच को स्वीकारने से बच रहा था। अमित ऑफिस में बैठा रहता था तो उसे लगातार तेज खुजली होती थी, जिससे वो बेचैन रहता था और काम के बहाने बार बार खड़ा हो जाता था। वो उस गुप्त जगह को छूकर बार बार महसूस करता था। वहाँ एक सख्त गांठ यानी कि लंप बन गई थी जो कि जा ही नहीं रही थी। उसकी पत्नी उसे पूछा करती थी कि वो इतना परेशान क्यों है, इतनी दवाइयाँ क्यों ले रहा है, और अमित झूठ बोलता था, पीठ का दर्द है। वो शर्म के मारे अपनी असली तकलीफ़ नहीं बता रहा था, जिससे उसकी पत्नी नेहा को लगता था कि वो कुछ छिपा रहा है। एक मीटिंग के दौरान अमित को अचानक तेज दर्द उठा, इतना कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मुंह से दर्द की वजह से मुंह से चीख निकलती है। वो टॉयलेट जाता है, वहाँ देखता है कि खून बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है, टूट जाता है और लास्ट में वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का फैसला करता है। ये गांठ सिर्फ पाइल्स नहीं थे, कैंसर चुपचाप अपनी जड़ें जमा चुका था। अगर अमित 6 महीने पहले सिर्फ शर्म छोड़ देता तो इलाज कितना आसान होता। अब समय कम है और खतरा ज़्यादा है। अमित क्लिनिक में मिलने आया। ये पूछने पर कि गांठ कितने समय से है, उसने बताया कि ये 3 महीने से है। उसका हमने डिजिटल एग्जामिनेशन किया, जो कि एक टाइप का क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही है। तुरंत शक हुआ और हमने उसकी बायोप्सी करवाई और बायोप्सी पे ये स्टेज 2 का एनल कैंसर निकलता है। अमित ने देर बहुत कर दी थी, लेकिन अभी भी इसका इलाज हो सकता था। उसकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन हमने की। यही अगर 1 महीना और देर हो जाता तो शायद सर्जरी एकमात्र विकल्प बचता। अच्छा था कि उसने अपने शर्म को छोड़ा और डॉक्टर से दिखाने के लिए आया था। इलाज के बाद अमित अब स्वस्थ है, बेहतर महसूस कर रहा है। लेकिन अमित की कहानी हम सबके लिए एक सबक है। कैंसर शर्म को नहीं जानता है, ये बस इंतज़ार करता है कि आप देर करें। शर्म को छोड़िए। 15 दिन से ज़्यादा खून, दर्द या गांठ महसूस हो तो जनरल सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। सिर्फ पाइल्स की क्रीम लगा के नहीं रुक जाइए। लक्षणों को पहचानिए, लगातार खून आना, खुजली, गुदा क्षेत्र में दर्द या गांठ पड़ना, मल त्याग की आदतों में बदलाव, चेंज इन बाउल हैबिट जैसे बार बार लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटली होते रहना, ये सारे एनल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और इस कैंसर से बचाव का एक समाधान का तरीका भी है, HPV वैक्सीन। ये वैक्सीन कैंसर के खतरे को बहुत कम कर सकता है। ये वैक्सीन बच्चों में भी दिया जाता है, इसलिए बच्चों के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए बात कीजिए। बीमारी को छिपाना नहीं है, बताना ज़रूर है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि यस डॉक्टर कहता है जानकारी ही बचाव है। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो शर्म के मारे चुप है। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं।
वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने